क्या कभी आप सोच सकते हो कि कोई क्लास में टॉपर आया, लेकिन वहां एक टॉपर नहीं था, वहां पे दो टॉपर नहीं थे, वहां पे 50-50 टॉपर निकल के आ रहे हैं, 67 टॉपर्स। यानी अगर रैंक 1 पे किसी को आके खड़ा होना हो तो उस तरह के स्टेयर्स 67 स्टेयर लगाने पड़ेंगे। दरअसल एनटीए ने नीट का एग्जाम कंडक्ट किया था, एक ऐसा एग्जाम जिसको क्रैक करके ना बच्चे डॉक्टर बनते हैं, यानी उन्हें एमबीबीएस, एमडी इस तरह के कोर्सेज में कॉलेजेस के अंदर सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। अब उस एग्जाम में ना कुछ नई नई चीजें ही हो रही हैं जो आज तक नहीं हुई हैं, जो कभी ना किसी ने देखी है ना सुनी है। धांधली हो रखी है, स्कैम हो रहा है, बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं। ऐसा हुआ क्या है नीट के एग्जाम में, आइए मैं आपको बताता हूं, जिससे सुनकर ना आपको भी अपने कानों पे विश्वास नहीं होगा, आपका भी खून खौलने लगेगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसने अपनी खूब किरकिरी करवा रखी है, इसका काम तो है बच्चों को कॉलेजेस में एडमिशन देने का, चाहे वो सीयूटी का एग्जाम लेना हो, चाहे वो नीट का एग्जाम लेना हो। लेकिन सच्चाई है इनसे ना एग्जाम ही कंडक्ट नहीं होते। भाई तुम बच्चों का टेस्ट नहीं ले सकते हो तो फिर तुम्हारा रोल क्या है और क्या करोगे? इन्हें देखते हुए ना मेरी नजर में सीबीएसई की बहुत इज्जत बढ़ गई है। भाई कम से कम वो पेपर तो ठीक से करा ही लेते हैं, कुछ ना सही तो। एनटीए के कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि बच्चों का फ्यूचर आगे कैसे शेप होगा, कैसे उनको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, उसका सबसे बड़ा जो जिम्मा है ना वो इन्हीं के ऊपर है। और इनसे यही काम नहीं होता है, एक बार गलती हो जाती है, दो बार गलती हो जाती है, समझ में आता है, लेकिन इनसे तो हर एग्जाम में गलती हो रही है। अभी नीट के एग्जाम के दौरान ही सीयूटी का भी एग्जाम था। सीयूटी का एग्जाम जो कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए होता है, 12th के बाद बच्चों को एग्जाम देना था। उसमें बच्चों के साथ जो इन्होंने किया है ना, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। वहां भी बच्चे परेशान ही थे, इनसे सेंटर अलॉट नहीं हो रहे थे, बच्चों का सेंटर कभी दिख रहा था कभी नहीं दिख रहा था। एक रात पहले एग्जाम के इन्होंने सीयूटी का एग्जाम पोस्टपोन कर दिया दिल्ली वालों के लिए। मतलब इन्होंने मजाक खेल शुरू से ही चला रखा था। उसके बाद पेपर डिफिकल्ट डाला, ऐसा पेपर डाला जिसने कोई सोचा नहीं था। और वही नीट वालों के साथ हो रहा था। नीट वाले भी तुम्हारे ही भाई हैं सीयूटी वालों, तुम ज्यादा परेशान थे या ये ज्यादा परेशान है, अब समझ में नहीं आ रहा है। नीट वालों ने तो इतिहास ही रच दिया, क्योंकि उनके साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं कि किसी को यकीन नहीं आ रहा है। दरअसल नीट के पेपर में ना शुरू से ही गड़बड़ चल रही थी। पहले तो यही नहीं समझ में आ रहा था कि ये एनटीए वाले बच्चों का सिलेबस ही नहीं डिसाइड कर पा रहे थे कि कौन सा सिलेबस अभी इस एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। कभी तो कुछ टॉपिक्स वहां शो हो रहे हैं, कभी नहीं हो रहे हैं। ये खुद ही कंफ्यूज थे कि बच्चों से क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है। चलो जैसे तैसे करके बच्चे ने पढ़ाई करी। फिर 5 मई के आसपास पता चलता है कि बिहार के अंदर नीट का पेपर लीक हो चुका है। कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी होती हैं। ये मामला तूल पकड़ने लगता है। एनटीए ने इस बात को थोड़ा दबाने की ही कोशिश करी और कहा कि हम बिल्कुल फेयर एग्जाम लेने जा रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ खबरें आई, स्पेशली राजस्थान से एक खबर आई जहां पे बच्चों के हाथ में क्वेश्चन पेपर था और वो बच्चे पहले ही एग्जाम हॉल से बाहर निकले हुए थे। अब जब मामला तूल पकड़ने लगा तो एनटीए ने सफाई दी। और सफाई पता है क्या दी? इन्होंने कहा कि वो बच्चे ना कुछ उनके साथ इशू हो गया था, टाइमिंग को लेके गलत क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, क्या हो गया था, और वो बच्चे टाइम से पहले जबरदस्ती क्वेश्चन पेपर लेके एग्जाम हॉल से बाहर चले गए। क्या ऐसा पॉसिबल है? आप सीबीएसई का पेपर दे रहे हो तो ना, क्लास 10 12th का 11th का अपने स्कूल का पेपर दे रहे हो तो ना, टीचर आपको चाटा मार के नीचे बैठा देगा जब तक टाइम नहीं होता बाहर निकलने का। और यहाँ पे इतना बड़ा एग्जाम हो रहा है जिसमें तकरीबन 24 लाख बच्चे बैठे हैं और आप कह रहे हो कि बच्चे ऐसे ही भाग गए और आपने जाने दिया। ये बात कह के इन्होंने कहा कि हम उन्हें 120 बच्चों का बाद में एग्जाम ले लेंगे और मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। लेकिन बात तो निकल रही थी कि हो ना हो कुछ तो गड़बड़ी हुई है। फिर कल एग्जाम का रिजल्ट आया, नीट का रिजल्ट आया और हाहाकार मच गया, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ जो पहले कभी किसी ने नहीं सोचा था ना देखा था। हुआ ये कि नीट का एग्जाम जो कि 720 नंबर का होता है, 720 मार्क्स का होता है, उसमें हाईएस्ट मार्क्स पता है कितने थे? 720। एक बच्चा था जिसके 720 नंबर आए थे। नहीं, एक बच्चा नहीं था, 2 बच्चे थे। नहीं, 3 बच्चे थे जिनके 720 नंबर आए थे। नहीं, क्या मजाक लग रहा है? मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूं, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 67 बच्चे ऐसे थे जिनके 720 में से 720 मार्क्स आए थे। क्या ये मजाक नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? कभी भी कोई टॉपर होगा, पहली बात तो ये कि उसके बटा नंबर आसानी से आते नहीं है। अगर आ भी जाएंगे, 1 के आ जाएंगे, 2 के आ जाएंगे, चलो भाई ज्यादा किस्मत अच्छी थी, 3 के आ जाएंगे। लेकिन ऐसा क्या था वो कि 67 बच्चे ऐसे थे, इतने होनहार बच्चे थे कि उन सभी के 720 आउट ऑफ 720 आ गए। ये मजाक नहीं था तो क्या था? बच्चों के दिमाग में यहां से शक होना पैदा हुआ। लोगों ने भी इस पे सवाल खूब उठाया, क्योंकि इससे नुकसान क्या हुआ कि 24 लाख बच्चे बैठे थे एग्जाम में, और जहां पे इतने सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके बटा नंबर आ गए, तो उन बच्चों का क्या जिनके 700 मार्क्स आए थे?
अब आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर किसी बच्चे के 720 में से 700 नंबर आए थे तो पता है उसको रैंक क्या मिलेगा? उसको रैंक मिलेगा 1993। और 720 में से 700 नंबर नीट में लाना कोई मजाक नहीं है, बहुत मुश्किल पेपर होता है, टफ एग्जाम होता है, उसकी अपनी एक रेपुटेशन है, लेकिन रेपुटेशन को ताक पे रख दिया गया। अब इतनी हाई कट ऑफ जाएगी तो आप सोचो बच्चों को रैंक कहाँ मिलेगी, कॉलेज कहाँ मिलेगा। अब बच्चा यहाँ फंस चुका है, उसने इतनी साल मेहनत करी, अपनी मेहनत से इतने अच्छे मार्क्स स्कोर करे, लेकिन क्या क्रेडिबिलिटी है? कौन है वो 67 बच्चे जिनके बटा बटा नंबर आ गए? क्या इस बात पे शक नहीं होता? एक और हैरान करने वाली बात सामने आई, बच्चों को ना 719 मार्क्स भी मिले थे, 718 मार्क्स भी मिले थे, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया है तो आपके टोटल 5 नंबर कट जाएंगे, एक नेगेटिव मार्किंग का है तो आपको 715 नंबर मिल जाएंगे। या फिर अगर आपने क्वेश्चन किया ही नहीं, अटेम्प्ट ही नहीं किया तो 4 नंबर कटेंगे, यानी 716 मिलेंगे। 718, 719 नंबर कैसे आ सकते हैं? इसके ऊपर एनटीए ने कहा कि हमने ग्रेस दी है, हमारा दिल बहुत बड़ा है, हमसे सेंटर अलॉट नहीं होते हैं, हम बच्चों का ख्याल भी नहीं रखते। जो हमारे वहाँ पे स्टाफ होता है ना, वो भी बच्चों से मिसबिहेव कर देता है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं, हमने बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं। अब ग्रेस मार्क्स किस बेस पे दिए हैं, क्या आधार बना के दिए हैं? क्या ये मजाक नहीं है? इतने बड़े कंपैटिटिव एग्जाम में जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे आप कंडक्ट करा रहे हो, उसमें आप ग्रेस दे रहे हो बच्चों को, और उसका ग्राउंड क्या है ग्रेस देने का? क्या सवाल नहीं खड़े होंगे? सवाल बिल्कुल खड़े होंगे, और एनटीए की साख बिल्कुल खत्म होती जा रही है। लोग सीयूईटी में इनका ड्रामा देख चुके, लोगों ने सीयूईटी में देख लिया कि इन्होंने बच्चों के साथ क्या हश्र किया, नीट के एग्जाम में रिजल्ट में आपने क्या किया है। क्या आपके मन में भी शक पैदा नहीं होगा कि ये इतनी अजीब अजीब चीजें अचानक से कैसे होने लगी? सीबीएसई के भी जो टॉपर होते हैं ना, पहली बात तो ये उनके भी बटा बटा नंबर हर बार नहीं आते हैं, एक आध नंबर कम रह जाता है, और अगर कोई होता भी ना होनहार बच्चा सुपर टैलेंटेड, वो भी 1-2 बच्चे होंगे, 3 बच्चे होते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि इतने बड़े कंपैटिटिव एग्जाम में 67 बच्चे के बटा बटा नंबर आ जा रहे हैं। तो भाई मैं तो बड़े पोलाइटली हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूं एनटीए से और गवर्नमेंट से कि इस एग्जाम को रिकंडक्ट करा दो। अगर बच्चों के दिल में डाउट है, लोगों के मन में शक आ चुका है, चीजें हो चुकी हैं, पेपर लीक हुआ है, क्या हुआ था बिहार में, क्या आप उसके बारे में कोई जवाब दे सकते हैं? क्या गारंटी है कि ऐसा ही कुछ और जगह ना हुआ हो? इसकी जांच कौन करेगा? और छोड़िए, आप जांच करते रहिएगा, बच्चे का तो पूरा साल खराब हो जाएगा ना। सो प्लीज बच्चों का सोचिए भाई। जहां एजुकेशन की बात आती है, स्टूडेंट की बात आती है, तो बीइंग अ टीचर मैं तो बस अपने बच्चों का सोचता हूं। अब जो भी सिस्टम में बैठा होगा हम उनसे ही तो सवाल करेंगे, उनसे ही तो रिक्वेस्ट करेंगे। बट अगर मैं सिस्टम से क्वेश्चन करूंगा, अब सिस्टम में कौन बैठा है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट किसकी है? मोदी जी की। अगर मैं मोदी जी से क्वेश्चन करूंगा कि सर ये काम ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो जो मोदी सपोर्टर्स है वो आके गाली देंगे। अगर कोई कांग्रेस सपोर्टर है वो गाली देंगे, अगर केजरीवाल जी से कहेंगे तो वो आके गाली देंगे। अरे एक टीचर को नहीं फर्क पड़ता कि कौन सी गवर्नमेंट है, क्या कर रहा है। एक सच्चा टीचर तो अपने बच्चे का सोचेगा। भाई जो भी मिनिस्टर, जो भी गवर्नमेंट, जो भी लीडर मेरे बच्चों के लिए, हमारे स्टूडेंट के लिए अच्छा कर दे, हम तो उसी को हाथ जोड़ के नमन करेंगे कि प्लीज हमारे बच्चों का सोच लीजिए। तो मैं सभी नेताओं से, सभी लीडर से, सभी पॉलिटिकल पार्टी से ये कहना चाहता हूं, प्लीज प्लीज आप लोग हमारे लीडर्स हैं, बच्चों के लिए सोचें। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी मेहनत आप अपनी फील्ड में करके आए हैं या कर रहे हैं, तो मेरे बच्चे भी तो वही काम कर रहे हैं। हमारे बच्चों की मेहनत को खराब ना होने दें और एजुकेशन को अपनी प्रायोरिटी बनाएं। सो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के जरिए जो गवर्नमेंट है, जो सिस्टम है, वो जागेगा और अपनी साख को बचाने के लिए जरूर कुछ कोशिश करेगा, वरना लोगों का ना हमारे एजुकेशन सिस्टम से भरोसा उठ जाएगा। जितने लोग ये नीट का एग्जाम दे रहे हैं ना, 24-24 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, शायद मेरा डर है कि वो लोग अब ये एग्जाम ना दें, शायद बाहर जाके पढ़ना शुरू कर दें। ये वीडियो शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ ताकि ये वीडियो आगे तक सब तक पहुंचे। मैं अपने सभी स्टूडेंट से कहना चाहूंगा, जो भी बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते, कि मैं हमेशा आपके साथ हूं। आपकी कोई गलती नहीं है, आपने अपना बेस्ट दिया है और मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट सिस्टम इसके ऊपर जरूर एक्शन लेगा। अपना ख्याल रखिए।